नमस्कार, जय मां शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 28 जनवरी 2024 से 4 फरवरी 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह से लेकर मंगल की राशि वृश्चिक तक संचरण करेंगे। पूरे सप्ताह के दौरान मध्य सप्ताह में बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे मकर राशि में। तो क्या होगा ग्रहों का प्रभाव इस पूरे सप्ताह जनजीवन पर, आम जनजीवन पर और 12 राशियों पर। वीडियो के अंत में मैं आपको एक दिव्य महाप्रयोग बताऊंगा, सार्वभौमिक दिव्य महाप्रयोग, जो कोई भी अपने जीवन को उन्नतिशील और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में दिव्य महाप्रयोग की जानकारी मैं आपको दूंगा। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो थोड़ी सी मुश्किल भरी हो सकती है, क्योंकि सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा जो है वो मानसिक तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ाहट, संतान के साथ में विवाद की स्थितियां बनाएंगे। उसके बाद में चंद्रमा जब कन्या राशि में पहुंचेंगे तो कुछ स्थितियों में सुधार होगा। उधार लेन देन का अगर कोई मैटर अटका हुआ है तो उसके सफल होने की संभावना है। सप्ताह के अंत में क्रमशः तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा स्वास्थ्य हानि की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है। इस बात का मेष राशि वालों को यहाँ पर ख्याल रखना है। हाँ, कार्य क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय के हिसाब से समय अच्छा है, क्योंकि सप्ताह के मध्य में बना हुआ बुधादित्य योग आपके लिए कहीं ना कहीं व्यापारिक विस्तार और धन लाभ की संभावनाएं लेकर आ रहा है। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही। माता के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। सूर्य की राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में माता के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण हो सकता है। आपका मन उद्विग्न, अशांत रह सकता है। सप्ताह के बाद आगे के हिस्से में जब कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे तब भी कोई बहुत पॉजिटिव साइन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा आपके राशि से पंचम भाव में रहेंगे। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोई बड़ा लेन देन या कोई बड़ा निर्णय इस दौरान ना करें, क्योंकि मन थोड़ा विचलित रहेगा। उसके बाद क्रमशः तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए लाभ की स्थितियां जरूर बना रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंत में दाम्पत्य कलह की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपनी पति या पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि घर में किसी न किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। पराक्रम में बढ़ोतरी की संभावना दिखा रही है। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा सफल होने की संभावना है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता जरूर ज्यादा रहेगी, लेकिन उसका परिणाम अच्छा आने वाला है। सप्ताह के आगे के हिस्से में जब चंद्रमा कन्या राशि से चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो कुछ बौद्धिक विवाद होने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है घर परिवार के अंदर। उसके बाद की स्थितियां सामान्य है। क्रमशः पंचम और षष्टम से गोचर करते हुए चंद्रमा जो है वो स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा सा टेंशन की बात है, वरना बाकी सबके लिए ठीक है। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे छठे भाव में, तो कार्य पूर्ण होने की संभावना यहां पर बहुत कुछ दिखाई दे रही है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के सप्ताह की शुरुआत जो है वो थोड़ी धीमी है। द्वितीय भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं वाणी असंयत बना रहे हैं। मानसिक उद्विग्नता दिखा रहे हैं और वाणी में असंयम दिखाई दे रहा है। लेकिन सप्ताह के बाद के हिस्से में जब पराक्रम भाव से चंद्रमा गोचर करेंगे तो पराक्रम वृद्धि करने वाले हैं। व्यवसायिक पराक्रम की बढ़ोतरी आपके अंदर होगी। व्यवसायिक समझ आपकी बढ़ेगी। कुछ न कुछ लाभ इसमें आप अवश्य ही कमाएंगे। फिर चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा स्वयं के और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए से दिख रहे हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं
कि संतान के साथ में कोई विवाद ना करें। हो सकता है संतान का लिया गया कोई निर्णय आपको समझ में ना आए या आप उससे सहमत ना हो, तो अच्छी तरह से विचार करके कोई निर्णय लें, क्योंकि इस समय पे संतान के साथ में विवाद होता हुआ कर्क राशि वालों को दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिससे चंद्रमा का गोचर की इस सप्ताह में शुरुआत होगी। वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि पर से ही चंद्रमा गोचर करेंगे। अब जो शुरुआत है सप्ताह की वो इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि सिंह राशि में चंद्रमा जो है वो उद्विग्न बना देते हैं, अस्थिर करके रखते हैं थोड़ा सा मन को। तो शुरुआती 2 दिन मन में अस्थिरता का भाव रहेगा, बाकी के 2 दिन जो हैं वो वाणी में अस्थिरता का भाव रहेगा। आप देखिए ये पूरे 4 दिन जो है कहीं ना कहीं अस्थिरता को दर्शा रहे हैं। उसके बाद में पराक्रम भाव में गए हुए चंद्रमा जो हैं वो आपके अंदर हिम्मत पैदा करेंगे सिचुएशन को फेस करने की। कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा अप डाउन जरूर है, लेकिन ये स्थिति जो है वो आपके पक्ष में जाती हुई दिख रही है। सप्ताह के अंत में मैं विशेष रूप से आगाह करना चाहूंगा सिंह राशि के वो लोग जिनकी माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, अभी समस्या बढ़ सकती है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है या स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो सप्ताह के अंत में माता का विशेष ख्याल रखना है आपको। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जो 6ठे नंबर पर आती है, वो राशि है कन्या। अब कन्या के लिए शुरुआती 2 दिन जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा 12वें स्थान से भ्रमण करेंगे, जो कि व्यय कारक, स्वास्थ्य में समस्या कारक, संचित धन में हानि की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। वो लोग जो शेयर सट्टे वगैरह से जुड़े हुए हैं वो विशेष सावधान हो जाएं। कन्या राशि वाले, इस समय पे नुकसान हो सकता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद में जब कन्या राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर होगा तो निश्चित रूप से व्यवसायिक बुद्धि में वृद्धि होगी। व्यवसायिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम चरण में क्रमशः तुला और वृश्चिक में गोचर करते हुए चंद्रमा लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह का अंतिम समय जो है वो बहुत कुछ स्थितियों में लाभदायक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि की शुरुआत जो है वो लाभ से हो रही है। लाभ भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा आपको धन लाभ की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। वो लोग जो शेयर सट्टे के काम से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होने की, सप्ताह की शुरुआत में लाभ होने की प्रबल संभावना दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, मध्य सप्ताह जो रहेगा वो व्यय कारक और स्वास्थ्य में समस्या को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में क्रमशः तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सप्ताह के अंत में एक तो आपकी बुद्धि अस्थिर कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा भावुक कर रहे हैं, और सप्ताह के अंत में धन हानि की संभावना यहाँ पर प्रबल बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो रिस्की है उसमें धन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लें और वाणी पर संयम रखें। कोई गलत कमिटमेंट करके फंस न जाएं, इस बात का ध्यान रखें तुला राशि वाले। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के 10वें भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू हो रहा है, जो शुरुआत के लिए तो अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में जहां भी आप काम करते हैं, चाहे व्यापार हुई हो, नौकरी पेशा हो या किसी भी काम में हो, आपके कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य सहयोगी बन रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ की संभावना भी बढ़ी हुई है। सप्ताह के अगले हिस्से में कन्या राशि में जब चंद्रमा रहेंगे तो धन लाभ की, और जो लोग पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, जो लोग नौकरी पेशा हैं। उसके बाद में सप्ताह के अंतिम भाग के लगभग एक तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके स्थानांतरण की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, जहां एक तरफ प्रमोशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, वहीं स्थानांतरण की संभावना भी दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में जब आपकी राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर होगा तो उस समय पे आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि निर्णय आपके नकारात्मक हो सकता है। पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य कलह की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अति भावुकता से बचें और किसी भी चीज पर तत्काल रिएक्ट ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। 12 राशियों में देखिए यह सप्ताह जो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर रहने वाला है वो धनु राशि के लिए रहने वाला है, क्योंकि भाग्य स्थान से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। निश्चित रूप से भाग्य का सहयोग मिलेगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। चंद्र शनि के योग के बावजूद यहाँ पराक्रम वृद्धि और भाग्य वृद्धि दिखाई दे रही है। उसके बाद में
कर्म भाव से चंद्रमा का गोचर होगा। कर्म भाव में कन्या राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को तीव्र करेंगे, निर्णय क्षमता को बढ़ाएंगे, व्यवसायिक क्षेत्र में आपका एरिया बढ़ेगा। आपके जो भी कामकाज है व्यवसायिक क्षेत्र में, कोई कॉम्पिटिटर है तो कॉम्पिटिटर को भी आप डिफीट देने की कंडीशन में यहाँ रहेंगे। फिर चंद्रमा पहुंचेंगे लाभ भाव में, जो कि धन लाभ की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। शेयर सट्टे वालों के लिए बढ़िया टाइम है अंतिम 2 दिनों के आसपास का। हाँ, सप्ताह के अंत में जाकर आपको सावधान रहना है। सप्ताह के अंत में, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव के अंदर, तो यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो सावधानी से करें। यात्रा में चोरी, चोट, एक्सीडेंट, इस तरह की संभावना धनु राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। और व्यर्थ का खर्च यात्राओं पर, बिना काम का खर्च हो सकता है। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करें हो सकता है वो कार्य पूर्ण ही ना हो। तो ये स्थिति धनु राशि वालों के लिए बनी हुई है। अब बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो धीमी होने जा रही है, क्योंकि अष्टम भावस्थ चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को कमजोर रखेंगे, यात्राओं से हानि करवाएंगे, धन का नुकसान होने की संभावना यहाँ दिख रही है। पति पत्नी के बीच में भी कलह की स्थितियां दिखाई दे रही है। लेकिन जब चंद्रमा आगे बढ़ेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तब आपके लिए लाभ की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। भाग्य का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राएं लाभदायक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। आगे के हिस्से में चंद्रमा जब कर्म भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है, तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके सम्मान और पद में वृद्धि होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम समय में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहे हैं तो वो मकर राशि के लिए हो रहे हैं। लाभ भाव से गोचर करते हुए चंद्रमा, धन लाभ की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर शेयर सट्टे से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा सप्ताह के अंतिम समय में आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की वो राशि जो 7.5 से परेशान है, कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का शुरुआती सप्ताह की शुरुआत जो है वो कलह के साथ हो रही है। कैसे कलह के साथ? तो दाम्पत्य कलह के साथ, पति पत्नी में विघटन, विवाद, इन सब चीज़ों के साथ में सप्ताह की शुरुआत हो रही है, जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। नकारात्मकता यहाँ पर हावी रहेगी, घर में कलह का वातावरण रह सकता है। कुछ स्थितियाँ कुछ लोगों के साथ ऐसी हो सकती है कि पहले से कोई झगड़ा चला आ रहा है तो शायद उसमें डिस्प्यूट बड़ा हो जाए, तो सावधान रहें। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है जब कन्या राशि में रहेंगे। हाँ, सप्ताह के मध्य भाग को पार करने के बाद जो समय है वो थोड़ा शांतिपूर्ण और कार्य क्षेत्र में उन्नति वाला दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कुंभ राशि वाले एक तो दाम्पत्य के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहें, ये अति आवश्यक है। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। अब मीन राशि के 6ठे भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं लाभदायक है, क्योंकि शत्रु विजय स्थिति बन रही है। लेन देन के मामला कहीं अटका हुआ था तो उसके क्लियर होने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य भाग में जब कन्या राशि में चंद्रमा होंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तुला राशि में जब चंद्रमा पहुंचेंगे तो आकस्मिक धन लाभ की संभावना दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य खराब रह सकता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा भाग्य का सहयोग जरूर दिलाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये था 12 राशियों पर चंद्रमा के सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के गोचर का प्रभाव। ये जो राशिफल मैं बताता हूँ ये चंद्र राशि आधारित है, इसे नामाक्षर या लग्न आधारित रूप में न देखा जाए। चंद्रमा जन्म समय में आपकी कुंडली में जिस भाव में मौजूद है उसी के हिसाब से ये चंद्रमा आधारित राशि फल है, अन्य किसी रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि राशिफल के आधार पर अंतिम निर्णय पर मत पहुँचिए। अगर आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है, कोई विशेष निर्णय लेना है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। वीडियो के अंत में अब हम बात करते हैं दिव्य महाप्रयोग की। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, छोटा सा प्रयोग है, लेकिन उसकी दिव्यता विशेष है। आप एक बार प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जरा से निर्णय से, एक जरा से सूक्ष्म निर्णय से आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। क्या है दिव्य महाप्रयोग में?
देखिए, स्वर ज्ञान के बारे में आप मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। स्वर क्या होता है? हम नाक से जब सांस लेते हैं तो एक समय में हमारा एक ही स्वर चलता है, उसे योग में चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहा गया है। कभी कभी दोनों स्वर से जो श्वास चलती है उसे योग अवस्था कहा गया है। वो अवस्था ध्यान पूजा पाठ के लिए अति उत्तम है। लेकिन सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनका अपना अपना प्रभाव है। तो क्या है दिव्य महाप्रयोग? आपको क्या करना है, जब भी आप किसी विशेष कार्य से घर के लिए बाहर जा रहे हो तो देखें कि उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना या बायां, सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी। तो जो भी स्वर आपका चल रहा है, घर से बाहर जाते वक्त उस पैर को पहले बाहर रखिए, दरवाजे के बाहर, घर के बाहर जाते समय। निश्चित रूप से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये था छोटा सा सूक्ष्म दिव्य महाप्रयोग। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाऊंगा अगले सप्ताह का राशिफल और एक नए दिव्य महाप्रयोग के लिए। जय मां शारदा।